दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईवीएस का ये मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए। 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें वीडियो नंबर 9 रहेगा। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 30 क्वेश्चंस के हमने 8 वीडियो अपलोड किए हैं, यानी 30 8 240 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 241 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न संख्या 241, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मृत सागर, लाल प्रशांत महासागर या फिर भूमध्य सागर? प्रश्न संख्या 241 उत्तर होगा प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बात करें अगर हम इसके क्षेत्रफल की तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल इसका देख पा रहे होंगे। और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के 2 गुने से भी अधिक इसका क्षेत्रफल है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, वान झील या फिर बैकाल झील? प्रश्न संख्या 242 उत्तर होगा विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,30,000 वर्ग किलोमीटर। आयतन कितना है? 79,200 घन किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 243, पहला ऑप्शन यहाँ पर कहीं से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लिख लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? दिए गए विकल्पों में बताना है आपको। बैकाल झील, वान झील, तितिकामा या फिर सुपीरियर? 244 उत्तर होगा वान झील जो है ये विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये एक खारे पानी की झील है जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झेलम, डल, वुलर या फिर चिल्का? प्रश्न संख्या 245, क्वेश्चन नंबर 245 से उत्तर होगा यहाँ पर वुलर झील जो है ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ये आपका जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या और जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से पर्वत जो हैं अलग करते हैं एशिया को यूरोप से, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। अगला प्रश्न लिखिएगा अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में कहीं पढ़ा होगा अंध महाद्वीप लिखा हुआ यहाँ पे है ना, तो बताइएगा अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर जापान? 247 उत्तर होगा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कहानी है। फिलहाल आप इतना जानिए कि अफ्रीका महाद्वीप जिसको हम यूरोप जो है सदा अंध महाद्वीप के नाम से इसको जानता रहा है। उस समय के यूरोप के लिए भूमध्य सागर के देशों के अतिरिक्त अफ्रीका एक अनजान प्रदेश था जहां रास्ते में भयंकित करती सहारा मरुभूमि प्रेत बनकर खड़ी थी, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? राजस्थान, जैकोबाबाद, संघाई या फिर कोलंबो? प्रश्न संख्या 248 उत्तर होगा यहाँ पर जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में एक स्थान है। ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 249, नॉर्वे, रोम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? रोम को कहा जाता है पोप का शहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। लिली का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 250, लिली का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 250, कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कनाडा एक विकसित देशों में से आता है। पारस्की तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 251 कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों को लगभग कितना योगदान रहता है? कहने का मतलब ये है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें समुद्री पादप जो होते हैं, यहाँ पर पादप होगा, उनका क्या स्थान रहता है, कितने प्रतिशत योगदान रहता है? तो उत्तर होगा यहाँ पर 90% योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? लेवल 1, लेवल 2, 3 या फिर 4? तो देखिए अपघटक होता क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। पोषण स्तर 4 पे क्यों आते हैं? क्योंकि अपघटक का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डीकम्पोजर। ये प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं। जब मृत का भक्षण करेंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे, है ना। ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा और अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या फिर दीर्घ तरंगों से? जो सोलर कुकर होता है वो सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है? प्रश्न संख्या 254। उत्तर होगा यहाँ पर अवरक्त किरणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य की जो अवरक्त किरणें होती हैं उनसे सोलर कुकर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज इनमें से कौन सा है? केल्सपार, कैल्साइट, मैग्नेटाइट या फिर जिप्सम? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अर्थात जिप्सम। जिप्सम का क्या कार्य होता है? यह एक तलछट खनिज है, क्षारीय मृदा या मिट्टी के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है। इसको हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लास्ट टाइम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि खाने वाला जो नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न केमिस्ट्री से आते हैं, बेसिक से आपको आने चाहिए। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, इससे मनोबल बढ़ता है। अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल वृत्तियों के विरंजन का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन वर्षा, जल प्रदूषण या फिर ग्लोबल वार्मिंग? उत्तर होगा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोच रहे होंगे ये वृत्तियों का विरंजन क्या है? तो जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल चूजे थिली को निष्कासित करते हैं, जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा प्रवाल वृत्तियों के विरंजन का कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है ये मुख्य कारण होता है। सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? प्रश्न संख्या 257। उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, यहीं से हमें नमक भी प्राप्त होता है। महासागरी जल में लवणता का औसत 35% है, लेकिन सागरी जल में सबसे ज्यादा जो है सोडियम क्लोराइड कितने प्रतिशत? तो 77.8% पाया जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% पाया जाता है। दोनों आप अलग अलग ध्यान रखिएगा। भारत का सुंदरवन उदाहरण है किसका? शीतोष्ण वन का, सदाबहारी वन, ज्वारी वन, रूम सागरी वन? प्रश्न संख्या 258। उत्तर होगा यहाँ पर सुंदरवन जो है किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 258। एक मिनट चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 258 हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा ज्वारी वन। यहाँ पर ज्वारी वन पाए जाते हैं। अगर हम सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा? प्रश्न संख्या 259। उत्तर होगा यहाँ पर भोपाल अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? यानी दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पंपास, प्रेरी, स्टेपीज या फिर सिल्वा? क्वेश्चन नंबर 260। उत्तर होगा यहाँ पर पंपाज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंपाज या पंपास भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका अर्थ होता है मैदान। दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है, इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों में देखने को आपको मिलेगा। लानोच और मेमोच घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न संख्या 261। उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं लानोज और मेम्पोज। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या फिर चंद्रताल? हमें पता है आप लोगों के बहुत सारे उत्तर गलत हो रहे होंगे।
तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, साथ ही साथ जब ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी तो एक मैराथन क्लास में हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ फिर से रिवाइज करा देंगे। उत्तर होगा यहाँ पर गोवा। गोवा में संरक्षित कच्छ वनस्पति है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 263, तो ये सभी रेड डेटा बुक में डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये जारी कौन करता है? ICUN के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है रेड डेटा बुक की। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? इसका मुख्यालय क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? और आपको ऑप्शन दे देते हैं हम, वाशिंगटन, लंदन, देहरादून। बताइए, कमेंट करिए। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में सुपर टेट के नोट्स उपलब्ध हैं। भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 265, उत्तर होगा यहाँ पर 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। यह यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यूनेस्को के द्वारा 2012 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो कहा जाता है, भारत में कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर उड़ने वाली होगी। प्रश्न संख्या 266, ये पाई जाती है पश्चिमी घाट के जंगलों में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि उड़ने वाली छिपकली को हम किस नाम से जानते हैं, तो डेक्रो कहा जाता है। यहाँ पर आप डेक्रो लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, ये है उड़ने वाली छिपकली। ठीक है, ये एग्रीमिड प्रजाति की एक छिपकली है। इसके शरीर पर दोनों तरफ हाथ और पैर के पास एक झिल्ली नुमा एक परत होती है जो एक पंख की तरह दिखती है, लेकिन इससे ये उड़ान नहीं भर सकती। बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल या किसी वेबसाइट का सहारा लें और अधिक जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करें। अगर कोई डाउट बन रहा है तो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 267, उत्तर होगा यहाँ पर मेघालय में है नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 268, ऐसे प्रश्न में आप थोड़ा सा चालाकी किया करें। कई बार परीक्षा में भी आपको हेल्प मिल जाती है जब आपको ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा हो। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा होगा क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट में दिया हुआ है मंडला। तो मंडला में है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और मंडला एक स्थान का नाम है, जिले का नाम रिडोरी है। इसकी स्थापना 1968 में की गई। सारगेसु सागर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर मृत सागर में? 269, उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगेसु सागर। ये आप इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 270, IUCN के रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? लाल, गुलाबी, सफेद या फिर हरे? तो संकटापन्न जो जीव होते हैं उसको दर्शाया जाता है गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब हम सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने में अगर कहीं भी त्रुटि हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कई बार फ्लो में चीज़ें हो सकता है मिस्टेक, अगर आपको लगे वीडियो में ऑब्जर्व करने पे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिस पे हम सुधार करेंगे। सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर रिवीजन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उत्तर होगा यहाँ पर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 242 दिखेगा, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो सुपीरियर झील होगा यहाँ पर, सॉरी कैस्पियन सागर झील होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम? तो नील नदी होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न संख्या 244, वान झील इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 245, उत्तर होगा वुलर झील। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 247, अफ्रीका को कहते हैं। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे गर्म स्थान? जैकोबाबाद में है, पाकिस्तान में। पोप का शहर किसको कहते हैं? रोम को कहा जाता है पोप का शहर। बात करें अगर हम लिली के देश की तो कनाडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। 90% योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न देखिए, पोषण स्तर 4 में जाएंगे अब घटक। यहाँ पर उत्तर होगा अवरक्त किरणों के द्वारा। उत्तर होगा जिप्सम।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण। सोडियम क्लोराइड कुछ लोग बता रहे हैं यहां पर आंसर बिल्कुल सही है। सुंदरवन उदाहरण किसका है? ज्वारी वन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, उत्तर होगा पंपाज। उष्ण कटिबंधीय घास वायुम, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये रिवीजन वाला तरीका आपको कैसा लगता है फीडबैक में बताएं। उत्तर होगा यहाँ पर गोवा। रेड डेटा बुक में ये सभी आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 1986 इसका आंसर होगा। उड़ने वाली छिपकली ड्रेकरो कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 266, पश्चिमी घाट के जंगलों में। क्वेश्चन नंबर 267, उत्तर होगा मेघालय में। जीवास नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 269, उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सार्गेसो सागर। गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है संकटापन्न जीवों को। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। यहाँ से हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। यहाँ पे देखिएगा क्लास चल रही है हिंदी क्रैश कोर्स की और गणित क्रैश कोर्स की, जिसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर बन करके आ रही है। यहीं से आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। क्लास का टाइम भी आपने जाना, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 7:30 बजे और 9 बजे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।